जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। आंजनेय काव्यमाला के 53वें अंक में मैं पुरुषोत्तम मिश्र आप सभी का अपने चैनल धर्म ध्वजा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आंजनेय के पिछले अंकों में आपने देखा सुना कि किस प्रकार दशानन रावण अशोक वाटिका के विध्वंस के बारे में सुनकर चिंतित हो जाता है। प्रकट में तो रावण प्रमदावन विनाश का समाचार सुनाने वाली राक्षसियों का उपहास करता है, परंतु फिर उसी वानर को पकड़ कर लाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक सैन्य टुकड़ी को भेजता है। रावण की यह सैन्य वाहिनी किंकर नाम से तीनों लोकों में विख्यात थी। ये बल में और पराक्रम में रावण के ही समान थे। इनका नाम सुनकर मनुष्य तो क्या, देवता भी भयभीत हो जाया करते थे। विशाल डिलडौल और भयानक काया, उस पर इनके विविध और विचित्र आयुध। यह किंकर टुकड़ी जब अशोक वाटिका के फाटक पर पहुंचती है तो उन्हें कपि शिरोमणि बजरंग बली का दर्शन होता है। कंचन वर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। तो ये था पिछले अंकों का सारांश। प्रस्तुत अंक में हम बजरंग बली के युद्ध उद्घोष को सुनेंगे। हाटक वाटक वाट समित घाटक कपि के ठाट। हाटक वाटक वाट समित घाटक कपि के ठाट। जैसे वणिक बाजार में ताके गाहक बाट। तो स्वर्ण में अशोक वाटिका के विध्वंसक बजरंग बली फाटक पर खड़े होकर शत्रुओं की प्रतीक्षा इस तरह कर रहे थे जैसे कोई बनिया बाजार में गाहक की राह देखता है। किंकर निकर लखे हनुमाना, उद्यम सकल सुफल निज जाना। लौह खंभ पर्वत समभारी, सहज वाम कर लिन्हि उपारी। धराशायित क्षण सो फाटक, शेष स्मृति वाटक सो हाटक। पग पट कहीं कंपहि थल थर थर, धड़ कहीं हृदय धुरंधर धर धर। सिंहनाद तर जहि रणधीरा, डगमग गगन पटल गंभीरा। सुनुत ही किंकर पवन कुमारा, जय 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 श्री राम उचारा। जय जय अजय राम रघुनायक, जय जय लखन राम सुखदायक। जय सुग्रीव कपि दल पालक, जय जय वाली महाबल घालक। जिन सर शरण भुवन नहीं कोई, जिन संकल्प सृजन लय होई। मैं सोई अखिल पति पद दासा, आयो यहाँ सिया प्रत्याशा। मैं श्री राम प्रताप प्रमाणा, पवन पुत्र अभिहित हनुमाना। मैं श्री राम प्रताप प्रमाणा, पवन पुत्र अभिहित हनुमाना। तो हनुमान जी ने भी उस किंकर नामक विशाल वाहिनी को देखा तो वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि उनका उद्योग सफल हो गया। फिर तो वे भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। हनुमान जी ने अपने बाएं हाथ से ही बड़ी आसानी से अशोक वाटिका के फाटक में लगा हुआ लोहे का एक विशाल खंभा उखाड़ लिया। उस खंभे को निकालते ही अशोक वाटिका की वह अंतिम स्मृति, वह फाटक भी धराशायी हो गई। फिर तो महाबली हनुमान ने धरती पर अपना पैर पटका। फिर तो मानो पूरी पृथ्वी ही कांप उठी जैसे भीषण भूकंप आया हो। बड़े बड़े धुरंधर महावीरों के हृदय अनायास ही उनके पसलियों से धड़ धड़ करके टकराने लगे। फिर महाबली हनुमान ने एक भीषण सिंहनाद करके जैसे पूरे आसमान के पटल को ही थर्रा डाला। किंकर सेना को सुनाते हुए ही हनुमान जी ने श्री राम के नामों का जयघोष करते हुए कहा, अति बलशाली और अजेय श्री राम की जय हो। महाबली लक्ष्मण की भी जय हो। श्री राम द्वारा पालित महाराज सुग्रीव की भी जय हो। महाबली वाली का वध करने वाले श्री राम की पुनः जय हो। जिनके बाणों से तीनों लोकों में कोई भी बचा नहीं सकता, जिनके संकल्प मात्र से ही सृष्टि और प्रलय होते हैं। मैं उन्हीं सर्वेश्वर श्री राम के चरणों का दास हूँ और मैं यहाँ भगवती सीता को ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं श्री राम के बल का प्रमाण हूँ और मैं वायु देवता का पुत्र हनुमान हूँ। मित्रों, यह चौपाई और नीचे का छंद दोनों वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के छंद का शब्दशः अनुवाद है। मैंने थोड़ा बहुत संस्कृत का प्रयोग किया है, परंतु इस छंद की आत्मा में हिंदी ही प्रमुख है। संस्कृतात्मकता मात्र गेयता और प्रभाव को बनाए रखने के लिए हुआ है। इससे पहले कि मैं आपको अपना छंद सुनाऊं, आपको वाल्मीकि रामायण का वह श्लोक सुनाता हूं जो हनुमान जी ने किंकर नामक राक्षस सेना के सम्मुख कहा था। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः, हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः।
नौ रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत शीलाभिश्च प्रहरतः पादपश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंकाम अभिवाद्यत मैथिलीम संविधार्थो गमिष्यामि मीसताम सर्वरक्षसाम। तो मित्रों, अब देखते हैं कि मेरा अनुवाद कहां तक सार्थक है। जय राम जय जय लक्ष्मणम शुभ दर्शनम शुभ लक्षणम। जय राम जय जय लक्ष्मणम शुभ दर्शनम शुभ लक्षणम। कपिवर जयतु सुग्रीव श्री रघुवीर शुभ संरक्षणम। आजानुभुज धनुषायकम रणधीर श्री रघुनायकम। आजानुभुज धनुषायकम रणधीर श्री रघुनायकम। सक्षम सृजन लय साधकम जय राम विजय विधायकम। काकुत्स्थ कुलमणि भूषणम स्वामी समर्थ अधूषणम। काकुत्स्थ कुलमणि भूषणम स्वामी समर्थ अधूषणम। हनुमान मारुतात्मजः किंकर कृतज्ञ विभूषणम। कोटि बरुत्थ दशाननम प्रत्येक अधम चराचरम। कोटि बरुत्थ दशाननम प्रत्येक अधम चराचरम। धुसरित धुमिल बर दर्पसः सक्षम अहम समरांगणम। बलराम नाम रसायनम सम्मुख असंख्य दशाननम। बलराम नाम रसायनम सम्मुख असंख्य दशाननम। खलु कुल कुटुंब बरुत्थ सह पथ दर्शयामि रसातलम। पर्वत शिखर बहुपादपम हत्वा कुलंका हाटकम। पर्वत शिखर बहुपादपम हत्वा कुलंका हाटकम। हवनम करोमि तृप्तिताम समरे निपत्वा पातकम। हतो दैत्य कलुष कलावरम अभिवाद्य जनक सुतावरम। हतो दैत्य कलुष कलावरम अभिवाद्य जनक सुतावरम। प्रतिगमिष्यामि राघवम सुररक्षकम नीलांबरम। अर्थात भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय हो, जिनके विशाल हाथों में धनुष और बाण है, जो संकल्प मात्र से सृजन पालन और संहार करने में समर्थ है, जिनके नाम को लेकर वीरों को विजय मिलती है। उन ककुत्स्थ कुलभूषण समर्थ स्वामी के मैं दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ। रावण की विशाल सेना को, उसमें स्थित प्रत्येक अधम निशाचर को धूल में रगड़कर उनके बल के घमंड को तोड़ने में मैं समर्थ हूँ। केवल श्री राम के नाम के बल पर मैं असंख्य रावणों को उनके कुल कुटुंब और सेना सहित रसातल का मार्ग दिखाने में समर्थ हूँ। पर्वत शिखरों और वृक्षों की मार से सुवर्ण में लंका नाम के कलंक को तहस नहस करके शत्रुओं को आज अग्नि को हवन कर आज मैं अग्निदेव को तृप्त करूंगा। पापपूर्ण दैत्यों को मारकर भगवती जनक दुलारी को प्रणाम करके मैं पुनः देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाऊंगा। किंकर कलुष सुने प्रभु किंकर उद्घोष। किंकर कलुष सुने प्रभु किंकर उद्घोष। कुलिस कठिन कर सायुध बढ़े महारण रोष। तो रावण के प्रत्येक किंकर ने प्रभु श्री राम के परम किंकर हनुमान जी का वह युद्ध उद्घोष सुना। फिर तो वे भी क्रोध में भरकर नानाविध आयुध लेकर हनुमान जी की तरफ बढ़ चले। तो दोस्तों, आंजनेय काव्य श्रृंखला का 53वां अंक यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह अंक कैसा लगा, कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आग्रह करूंगा कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले अंक में हनुमान जी और किंकर सेना के बीच हुए भयानक युद्ध को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।